नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है द ज्ञान सभा में। आज हम लोग ग्रुप स्टडी ग्रुप डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, जो कि आप लोग को होमवर्क कल दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे, उसी को हम लोग पूछेंगे। बताइएगा, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। दो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837 अनुपात 1। ठीक है, 1837 अनुपात 1। दो इलेक्ट्रॉनों के सारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, यह किस वैज्ञानिक ने दिया है? पॉली सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं। 3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 3 समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम। और ड्यूटेरियम में अगर हम लोग ऑक्सीजन मिलाते हैं तो D2 हो जाता है, जिसको भारी जल बोलते हैं। भारी जल, हाँ, ड्यूटेरियम। और बोला जाए सबसे ज्यादा समस्थानिक तो पोलोनियम का। पोलोनियम का कितना? 33 को। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। चलिए, परमाणु में कक्षकों को बढ़ने के क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह किस सिद्धांत पर आधारित है? अफबाउ का सिद्धांत। अफबाउ का सिद्धांत, बहुत बढ़िया। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। और उसी प्रकार अगर परमाणु संख्या भिन्न रहेगा, हाँ, उसको संभारिक कहते हैं। संभारिक रहेगा। और द्रव्यमान संख्या समान रहेगा तो संभारिक हो जाएगा। उसमें भी होता है कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। हाँ। सेम उल्टा हो जाएगा तो संभारिक। संभारिक को इंग्लिश में आइसोटोप बोलते हैं। अब अमूमन इंग्लिश में पूछा जाता है, आइसोटोप बोले तो संभारिक, और एक होता है आइसोबार, समस्थानिक। आगे बताइएगा, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पे आवेश, प्रोटॉन पे आवेश बता 1 पॉइंट प्लस में होता है 1.602 × 10 के पावर 19। प्रोटॉन में प्लस 1.602 × 10 to the power -19 कूलम। चलिए बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का कोशिश करता है? इलेक्ट्रॉन का कोशिश करता है ये बहुत बढ़िया। प्रोटॉन के रदरफोर्ड। प्रोटॉन के रदरफोर्ड होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको जेम्स एंडरसन देता है। नहीं, वो देता है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन के चेडविक, जेम्स चेडविक। प्रोटॉन के वो है जी, रदरफोर्ड नहीं है, क्या बोलते हैं, गोल्डस्टीन। हाँ, गोल्डस्टीन ऑप्शन के हिसाब से। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों रहेगा तो गोल्डस्टीन मारेंगे। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तत्व किसी मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है, किस मॉडल को? नील्स बोर के मॉडल को। हाँ, नील्स बोर के मॉडल। ठीक है, आगे बताइएगा, डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया गया था? डाल्टन के अणु को यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु। परमाणु तत्व संख्या 29 किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक से। ब्लॉक कितने होते हैं? 18 और 4 ब्लॉक होते हैं। sp_d। इसको कैसे बोलते हैं? सबसेल। बताइएगा, सेल होता है KLMNO, इसमें K का समय मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। और L में 18 KLMN, N में 2 8 18 32। पहला कैसा हो गया? L हो गया दूसरा, M हो गया तीसरा, N हो गया चौथा था। तो इसका सूत्र है 2n²। कितना रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 है 2 8 18 2 8 18 32 2 8 18 32 50 72 98। इस प्रकार आप आगे बढ़ते रहेगा। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? आयनिक बंध। एकल बंध, द्विबंध, इस प्रकार में एकल बंध होता है। ठीक है, आयनिक बंध में एकल बंध होता है। सबसे लो होता है गुरुत्वीय बंध। गुरुत्वीय बंध सबसे बोला जाता है। चलिए आगे बताइए सर, बोर का परमाणु मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित, किस सिद्धांत के विपरीत होता है? बोर का परमाणु मॉडल प्लांक सिद्धांत के विपरीत होता है। आगे बताइएगा, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? यानी परमाणु भार के लिए क्या फॉर्मूला बोल सकते हैं? किसी तत्व का परमाणु भार, हाँ, तुल्यांकीय भार इनको परमाणु क्रमांक पर। हाँ, तुल्यांकीय भार तो संयोजकता होता है। तुल्यांक भार भाई संयोजकता। अच्छा आगे बताइएगा,
आर्गन और पोटेशियम ये दोनों किस प्रकार है, संभारिक है या समस्थानिक है? सर ये संभारिक संभारिक होता है सर। संभारिक होता है क्योंकि आर्गन 18 उसका अंतर और 40 यानी 18 आपका हो गया। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। हाँ, इसका परमाणु संख्या 18 लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 है 40 और पोटेशियम का भी परमाणु संख्या 39 लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 है, 40 यानी आपका संभारिक आइसोबार में आ गई। आगे बताइएगा, किसी कोष की क्रम संख्या अवोगाद्रो संख्या कितना होता है? किसी अवोगाड्रो संख्या बराबर कितना? 6.022 गुने 10 to the power 23। हाँ, ठीक है। 23 ना। एक अवोगाड्रो संख्या बराबर एक अवोगाड्रो की संख्या बराबर। आगे बताइएगा, 20 न्यूट्रॉन है और 18 को इलेक्ट्रॉन है, तो यह कौन सा आर्गन हो जाएगा इधर 18 हो जाएगा, ऊपर चलेगा जो जोड़ देंगे 20 18 तो 38 हो जाएगा। 38 हो जाएगा? उसमें प्रोटॉन हो जाएगा घटा देंगे दोनों का डिफरेंस, जो कि तो परमाणु क्रमांक होगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? परमाणु क्रमांक हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों का। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना? प्रोटॉन हाइड्रोजन में 2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है 1s1 यानी इलेक्ट्रॉन भी एक प्रोटॉन भी एक, न्यूट्रॉन नहीं होता है। नहीं उधर से उधर से न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। चलिए आगे बताइए आप लोग, अगर किसी में बोला कि आर्गन 18 38, यहाँ पे 18 आपका उसका इलेक्ट्रॉन संख्या हो गया, प्रोटॉन संख्या दोनों 18, लेकिन 38 में से प्रोटॉन संख्या को मतलब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, वही होगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए सर आगे बताइएगा, इसमें इतना ही आपको विशेष दिया गया था। आगे आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? किस परमाणु क्रमांक पर है। परमाणु क्रमांक कौन दिया है? परमाणु मोस्ले मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले पे आधारित है। हाँ, चलिए कल के लिए आपका आमले 4 और लवन से रहेगा, आपका इसको होमवर्क टेलीग्राम बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब विशेष के लिए हिस्ट्री में आते हैं, जो कि कल आप लोग का दिया गया था। बताइएगा मुगल कालीन साहित्य के बारे में, रामायण का अनुवाद कौन किए थे? बदायूं। ठीक है, भगवत गीता का यहाँ पे टोटल में दिया हुआ है पंचतंत्र, विष्णु तंत्र, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किए थे मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी। चलिए अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, जो कि बाबर में ही है, वही फारसी में लिखा, फारसी में ही है। वही के हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, फारसी में ये भी है अपना। आगे बताइएगा, जहांगीरनामा का भी जहांगीर है ना। हाँ, लेकिन फारसी में अनुवाद दूसरा कोई किया हुआ उसका, वही किया हुआ, दो आदमी मिलकर किया हुआ। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा किनका है? गुम्बद भी उसका हुमायूं का है। अकबर का। अकबर का। अकबर का मकबरा में गुंबद नहीं है। गुम्बद नहीं है। कहाँ है? अकबर का सिकंदरा आगरा में ना, जहांगीर के लाहौर में है। आगे बताइएगा, मकबरे का हुमायूं के मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? गुलबदन ये भी बता देते हैं, हमीदा बानो बेगम, बानो बेगम 1565 में। 1565 में। ये इनका गुंबद मकबरा जो है वो दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा था। चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में ही हुआ है। चारबाग पद्धति। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वानुगामी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। ये संगीतकार ये जहांगीर के दरबार में रहते हैं ना, अकबर अकबर के दरबार में। आगे बताइएगा, संस्कृत में अलोयोनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? जहांगीर अकबर। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी, फारसी। ईरानी, फारसी, भारतीय भी था उसमें। हाँ, तीन वो है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया केशवदास। केशवदास। बहुत बढ़िया है। आगे बताइएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह किला। वही था जब वो आक्रमण किया था तो लूट के आगे अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा
किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। किसी का नाम फुहर- फुहर। आदिल शाह द्वितीय। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? अब्दुल जैनुल आबिदीन, जो कि इनको इसलिए बोला जाता है ये कश्मीर के शासक हैं, लेकिन इन्होंने भी जजिया कर माफ किया था, इस कारण इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को। जौनपुर सर ये कहाँ है जौनपुर? यूपी में है। उत्तर प्रदेश में। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, जो कि अभी आप बोलते हैं। 1739 में ना 1739 में भारत पे आक्रमण और किया वहीं था। लेकर मायूस यहाँ से लेकर चला गया। बहमानी राज्य का स्थापना किसने की थी? बंधु हसन। हसन गंगू ने 1347 1347 में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का सूरत। सूरत। बहुत बढ़िया कहा जाता है? सूरत बंदरगाह को इतोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ये तो देश नारायणपुर इसका लेखक है पंडित लेखक थे, लेकिन इसका फारसी में फारसी अनुवाद में, हाँ। ताजुल माली ने किया था। नारायण गुरु पंडित सेना में नाम का आगे बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में। कर्नाटक में। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत को गुरु कहकर पुकारते थे? इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल शासक बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? ये अकबर द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। आगे बताइएगा, गुरुमुखी लिपि अंगद। अंगद जी ने शुरू किया था। और कुछ क्वेश्चन अच्छा है। सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु हैं? 10। 10 गुरु हैं। इनमें सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव। उसके बाद गुरु- इनका जन्म हुआ था तलवंडी तलवंडी में जो पाकिस्तान में 1469 ईस्वी में, पाकिस्तान में ना सर। जी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। एक और बताइए, मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया था? फारसियों से सर। फारसियों का, या बोल सकते हैं नवरोज का त्योहार फारसियों का त्योहार। बलबन स्टार्ट किए थे ना फारसियों का। जी। सिख संप्रदाय के कुल मिला के 10 गुरु हैं। पहले गुरु थे गुरु नानक देव। इनका जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। दूसरे थे गुरु अंगद देव। अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक माना जाता है। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत इन्होंने किया था। तीसरे थे अमरदास। अमरदास। इन्होंने विवाह में सिख और हिंदू के विवाह को अलग करने के लिए लवन पद्धति प्रारंभ किए थे। फोर्थ नंबर पे आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। दान में दिया था। हाँ दान में दिया। इन्हीं के समय तालाब कौन बने? वो तालाब बने। ये आपको तालाब बनवाए हैं। ये स्वर्ण मंदिर का अर्जुन तो ये तो हाँ। बसाए हैं अर्जुन गुरु रामदास। अर्जुन देव। उसके बाद रामदास के बाद आते हैं अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम हर मंदिर है ना सर? हाँ, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन वो अमृतसर में हर मंदिर साहब, इसको स्वर्ण मंदिर स्वर्ण का तो उसी को। का निर्माण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था। अर्जुन देव के बाद आते हैं 6 नंबर पे गुरु हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को एक योद्धा जाति के रूप में प्रशिक्षित किया। माने एक योद्धा के रूप में। हाँ। इसके बाद 7 नंबर पे आते हैं हर राय। गुरु हर राय इन्होंने मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। वो अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। चेचा के से मृत्यु हुआ था ना। हाँ। एक क्वेश्चन आया हुआ था सर। हर किसान शीर्षक से। चलिए आगे 8 नंबर पे हर किसान होते हैं। 9 नंबर पे होते हैं गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर को औरंगजेब फांसी दे दिया था। और इसके गुरु तेग बहादुर के सारों पुत्रों को दीवार में सुनवा दिया गया था। इसलिए सर वो धर्म अपनाए ना, वो मतलब उनको नहीं मान रहा था मुगलों को। मुगलों के प्रति इनको बोला गया कि आप मुगल मानिए, नहीं मान रहे थे। इस कारण वो धर्म उनके सारों पुत्रों को दीवार में सुनवा दिया था। उस दरमियान जो 7 पुत्र थे, सबसे बड़ा भाई बिलप बिलप कर रो रहा था। इसलिए नहीं कि उसको दीवार में सुनवाया गया था, इसलिए कि हमारे पहले हमारे छोटे भाई की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जो छोटा रहेगा दीवार सुनाएगा तो पहले चला जाएगा, जो बड़ा रहेगा बाद तक रहेगा। इसके बाद आते हैं 10वें नंबर पे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1666 ईस्वी में हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए थे। ये खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? 1699 में। इनका जन्म हुआ 1666 ईस्वी में। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699 ईस्वी में। इन्होंने सिखों के लिए 5 प्रकार केस, कंगा, कृपान,
पहला हिस्सा खड़ा जो कारा जो ये अनिवार्य कर दिया। इसी वास्ते मतलब जो है ये सिख धर्म में लिखा हुआ है, इस पे कोर्ट भी कोई एक्शन नहीं ले सकता है। वो इथी रखते हैं हाँ, इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया, यानी जो एक पुस्तक है उसी को गुरु मान के आगे किया गया। अमृत के दौरान लिखा गया था। यही ना बोले थे। सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की। अमरदास जी, जो कि अमरदास तीसरे रामदास चौथे गुरु। चलिए आगे बताइएगा। मराठा है, मराठा कल हो जाएगा और कल से हम लोग मराठा के साथ आधुनिक भारत का शुरुआत करेंगे। आप लोग का इसका भी होमवर्क टेलीग्राम बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब करेंट के लिए शशि सर पूछेंगे। सर मराठा दिया नहीं गया। दिया गया, चलिए हम खाली करेंगे। हमें नहीं पढ़े, हमने पढ़ लिया। ना पढ़े तो पूछेंगे ना सही लगे। थोड़ा सा पढ़े पढ़ला रहेगा ना तो शब्द निकलता है, ना पढ़ल रहेगा तो नहीं निकलेगा। टाइम नहीं मिल रहा है। चलिए करंट में बोलिएगा। हाँ सर। देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पहली बार डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ की? नई दिल्ली को दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। हाँ, तीनों दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी। वाराणसी को पहली बार जैसे डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ किया। तीन गो है, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया। कौन मंत्री है इसके? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कतर का है जो उसका नाम से हमद ऐसे करके है सर। किंग हमद एयरपोर्ट दोहा। किंग हमद है दोहा। कतर का है दोहा। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट भारत का कैपकोटा कैमकोटा बेंगलोर। बेंगलुरु। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट का नाम? असम है सर। असम असम उन्हीं का नाम पर असम असम के है। संस्थापक ये के नाम गोपीनाथ पर बारदोलाई थे। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लद्दाख ले लेह लद्दाख में है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल सर लगता है त्रिपुरा में सर। त्रिपुरा में है। किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? वानेसर को वासेनार व्यवस्था वासेनार स्थापना कब हुआ था? 1996 में सर। 1996 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सर इसका वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया में। वियना। इसमें भारत 1917 भारत में इसका मेंबर 2017 में 42 हुआ था। 42वां स्थान। तो राष्ट्र का कैप्टन है ना। चलिए बताइएगा आप लोग, G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। इसके शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अमित शेरपा होता ना है जो कि मतलब जो मुद्दा रखना उसके पहले इन लोग का बैठक होता है शेरपाओं का। कैसे मोदी जी का शेरपा अमिताभ कांत है। जो बैठक हो उसके पहले आपस में मीटिंग करेंगे, हम इस मुद्दा पे बात करेंगे। उस सम्मेलन में बात करेंगे। उन्हीं को मेन डायरेक्टर बनाया जाएगा। हर तरह की डायरेक्टरिंग करेंगे वो तो मतलब होती है आगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष दिसंबर माह के लिए किसे बनाया गया? भारत का सर। भारत को। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता 2021 में 21 में भारत किया था, 22 में चीन। 22 में चीन किया। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया 15वां होगा वो। उसके बाद अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप सर वो कहाँ हुआ है? सर और भारत में हुआ है। विजेता कौन बना है? स्पेन। और विजेता बेल्जियम कंबोडिया। कंबोडिया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा सर। भारत के उड़ीसा में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा। भारत में होगा। कौन सी महिला न्यायमूर्ति से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया? दो न्यायाधीश का नाम। दो न्यायाधीश है इसमें, इमा कोहली और जेबी बेला एम त्रिवेदी। बेला एम त्रिवेदी है जो महिला न्यायमूर्ति से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीसरी बार महिला पीठ का गठन किया गया। पीठ का तीसरा बार होगा। पहला बार 2013 में, दूसरा बार 2018 में और तीसरा बार 2022 में। 22 में है हिमा कोहली और बेला एस त्रिवेदी। सर्वोच्च न्यायालय के 50वां मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। 49वां UU ललित। 38वां है डी यही है 48वां NV रमन्ना। मुख्य न्यायाधीश महान्यायाधीश रमनी है। रमनी NV रमनी। आगे
चलिए 2027 में पहली बार महिला का न्यायाधीश बन सकती है बन सकती है, अभी संभावना है सर। संभावना वीवी नगरत्ना। कैसे बोलिए सर फिर से? वीवी रत्नतना बन सकती है उसमें। केशवानंद भारती केस हाँ, सर ये 1967 केशवानंद का केस भारती है। से के मूल कवि संविधान 24 अप्रैल 1973 में आया था। संविधान के लिए इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। आज ही तो पूछा था ये क्वेश्चन, हाँ, आया था अब सर। ये पूछा था। आया था सर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। 13 जजों की बैठक और संविधान मूल ढांचे का सिद्धांत। नवतेज कौर केस समलैंगिकता अपराध से बाहर कर दिया है। ये थी में इसमें समलैंगिकता में कौन सा है? निजता का अधिकार में है, उनका क्या नाम है? वो कौन सा ये था निजता के अधिकार में? 21 में है। चलिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सब बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करते हैं कौन? 108 अनुच्छेद के नंबर अनुच्छेद 108 108 में रहता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश सर नाम ये केंताजी ब्राउन जैक्सन। नेताजी ब्राउन जैक्सन। भारत और किस देश ने नौसेना के बीच में अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न किया? भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर का नौसेना है। आयोजन कहाँ हुआ है? देवलाली महाराष्ट्र में। देवलाली महाराष्ट्र। सिम्बेक्स 2022 बंगाल की खाड़ी में हुआ है। भारत सिंगापुर का है सर। सिंगापुर इंडिया। एक्विरिन ये मालदीव है सर। भारत और मालदीव। गगन गरुड़ शक्ति गरुड़ शक्ति है। भारत और इंडोनेशिया। रिमपैक तो फ्रांस खड़े हुए। रिमपैक में आई ने सब पड़ा गया है। हवाई द्वीप अमेरिका में इसका अति हुआ है। पिंच ब्लैक इसमें ऑस्ट्रेलिया सर। भारत ऑस्ट्रेलिया। उदार शक्ति उदार शक्ति भारत और मलेशिया। मलेशिया। देवलाली से दानापुर पहली किसान ट्रेन चली थी। देवाली से दानापुर और दूसरी आपके अनंतपुर से दिल्ली। देवलाली से दानापुर पहला, दूसरा अनंतपुर से दिल्ली। वंदे मातरम भारत ट्रेन बनारस पहला दिल्ली से वाराणसी। ट्रेन वहाँ जाती है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में? भारत और अमेरिका में इसमें है। लामित्य भारत लमितीय ना भारत और सेशेल्स। भारत और सेशेल्स के बीच में है। पहली निजी ट्रेन सर शिरडी वाले साईं बाबा से कोयम्बटूर से शिरडी। शिरडी वाले साईं बाबा। शिरडी। अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे एमिसरी ऑफ द पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री शंकर श्री श्री रविशंकर को। रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये शशि थरूर। वास्तुकार है बालकृष्ण दोषी को। वोल्टमान पदक दीपक धर को। IIT कानपुर के प्रोफेसर है। प्रिट्जर अवार्ड दो आदमी को साथ फ्रांसिस कैरे को वास्तुकला से। पुलित्जर अवार्ड पुलित्जर अवार्ड पुलित का ये तो प्रिट्जर पूछे थे। फ्रांसिस कैरे वास्तुकला से संबंधित है। पुलित्जर है जो पत्रकारिता से संबंधित है। हाँ। हम फहमीदा अजीम कहाँ की है? बांग्लादेश की है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड शशि थरूर को। स्वाति पीरामल को भी दिया गया है। और मोदी जी को भी दिया गया है लीजेंड ऑनर अवार्ड। भारतीय नौसेना के पोत शिवालिक और कोमेरटा किस देश की मैत्री दौरे के लिए रवाना हुए? मैत्री शिवालिक और कोमेरटा वियतनाम के। वियतनाम। INS सतपुरा रिमपैक ना। रिमपैक को अमेरिका में गई थी। जा रहा था। यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस के एक झील में कितने वर्ष पुराने ज़ोंबी वायरस की खोज हुआ? साल 48,500। 48,500। विश्व की सबसे बड़ी झील? सर विश्व कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। विश्व की मीठे पानी की झील? सुप्रिया झील। सुपीरियर झील USA और कनाडा के सीमा पर है। विश्व की सबसे गहरी झील? बैकाल झील। बैकाल झील जो साइबेरियाई क्षेत्र में आता है। मिशिगन झील सर अमेरिका में है। शिकागो के किनारे है। अमेरिका। ओरिएंटो झील कनाडा में है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। यहीं से नील नदी का उद्गम होता है। वुलर झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की मीठे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में सर जो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा पूछेगा तो खारे पानी का, सबसे अधिक पूछेगा तो सांभर होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस नाम से स्वदेश में विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया है? MK3 स्क्वाड्रन।
44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया? नहीं में वैसे कजाकिस्तान नंबर 1 था सर। कजाकिस्तान भारत नंबर 1 पे। कजाकिस्तान। भारत का फर्स्ट स्वदेशी सर्वर भारत का रुद्र। रुद्र लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट ये तेजस। तेजस हाँ, तेजस। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रसिद्ध गीतकार कवि और लेखक प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? उत्तराखंड द्वारा। प्रसून जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित तथा तारे जमी पर फिल्म के इसमें ये गीतकार भी थे। गीतकार भी हैं, उसमें गाना दिए हैं अपना। प्रसून जोशी फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी है। फिल्म प्रमाण और पिछली बार फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को दिया गया था। इस बार फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को मिला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। मुख्यमंत्री कौन है? धामी पुष्कर सिंह धामी। लेपुले का दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। पिंडवानी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में सर। उत्तराखंड में। भारत चीन व्यापार के लिए नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मनाया जा रहा है? पहला सिलहट सिलचर महोत्सव असम और ये है क्या बोलते हैं? बांग्लादेश के साथ। ठीक है। सिलहट सिलचर फेस्टिवल 2022 असम राज्य के बराक घाटी में इसका आयोजन हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा शुभारंभ किया गया। 2022 में आजादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं मनाई। वर्षगांठ 76वां बार मनाए हैं। ठीक है। तो 1971 में युद्ध को कितने वर्ष पूरे हो गए? 50 साल। डिगबोई असम में पहला तेल कुआं है। एडब ऑफ द यूनिकॉर्न असम के काजीरंगा। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? पुत्रा नदी पर। जोरहाट असम में छोटा है सर सब। सबसे छोटा मिशन भूमि पुत्र संबंधित है असम से। असम राज्य से। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने में अंतिम राज्य 36वां है भारत। चलिए करंट अफेयर। आप लोग का करंट अफेयर हो गया, जो होमवर्क दिया गया तो वो भी। आप लोग का सीजीएल का एग्ज़ाम 23-24 को ही लेगा। आप लोग जीडी का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप लोग लगातार इससे जुड़े रहिए। ठीक है सर, और कुछ? अगला आपको लोग का होमवर्क टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। अगर आप लोग को सही लगे तो दूसरे तक पहुंचाएं। अगर कुछ कमियां लगे तो कमेंट बॉक्स में डालें। आप लोग को कोई क्वेश्चन रहे तो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप लोग को उसका उत्तर दिया जाएगा। और टेस्ट की भी सुविधा है। टेलीग्राम या चैनल पे टेस्ट का सेट आप लोग को दिया जाता है, उसको बनाइए। अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो उसका भी सोल्यूशन कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।